हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पादप जगत के 5 समूह में से पहला समूह शैवाल के विषय में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ब्रायोफाइटा के विषय में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत का दूसरा समूह है। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है या इन्हें पादप जगत का जल स्थलचर या उभयचर कहा जाता है। ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं। इनमें लैंगिक जनन के लिए जल आवश्यक होता है। इनका जो नर युग्मक है, नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए जल के माध्यम से आता है। जल लैंगिक जनन के लिए बहुत आवश्यक होता है और साथ ही ये ब्रायोफाइट्स भूमि पर जीवित रह सकते हैं, तो इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है पादप जगत का उभयचर किस पादप समूह को कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये जल इनके लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है और साथ ही ब्रायोफाइट्स भूमि पर जीवित रह सकते हैं। अगर इनके वास स्थान की बात करें तो ये नम छायादार स्थानों और नम दीवारों पर पाए जाते हैं। तो नमी इनके लिए आवश्यक होती है, तो ये नम छायादार स्थानों तथा नम दीवारों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर इनके शरीर की बात करें तो शैवाल की तरह ही इनमें भी शरीर थैलस के रूप में होता है। ये थैलस या तो जमीन के पैरेलल हो सकता है शयान रूप में, या जमीन से सीधा हो सकता है ऊपर की तरफ। इस प्रकार इनका जो शरीर होता है या तो शयान या प्रोस्टेट के रूप में या जमीन से सीधे ऊपर की तरफ इरेक्ट या सीधा हो सकता है। जैसे शयान के रूप में अगर हम बात करें मार्केंशिया और रिक्सिया, और इरेक्ट या जो सीधा जो शरीर होता है स्फेग्नम और मॉस, उनमें ये पाया जाता है। इनमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। शैवाल की तरह ही इनमें भी जड़, तना तथा पत्तियां वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं होती हैं। इनमें जड़ के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे मूलाभास या मूलाभ या राइजोइड कहा जाता है। जैसे किसी पौधे में जड़ का कार्य होता है पौधे को जमीन से जोड़े रखना, जमीन में पौधे को स्थिर बनाए रखती हैं जड़। साथ ही जड़ का कार्य है जल और खनिज लवणों का भूमि से अवशोषण करना। ठीक इसी तरह ब्रायोफाइट्स में पाए जाने वाले जो राइजोइड हैं, इनका कार्य जड़ की तरह ही होता है। ये पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखती हैं और भूमि से खनिज लवण और जल का अवशोषण करने का कार्य भी करते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं पाए जाते हैं। जाइलम का जैसे कि कार्य है जल और खनिज लवणों का पौधे में परिवहन करना। इसी तरह से फ्लोएम का कार्य है पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। तो ब्रायोफाइट्स में संवहन ऊतकों जाइलम और फ्लोएम दोनों का ही अभाव होता है। अगर मुख्य पादप की बात करें तो मुख्य पादप युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट होता है जिस पर जननांग पाए जाते हैं। तो इनका जो शरीर होता है, मुख्य शरीर होता है, वह गैमेटोफाइटिक होता है या इनका मुख्य शरीर गैमेटोफाइट होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं। गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद का अर्थ है युग्मक उत्पन्न करने वाला। जिस ऐसा पौधा जिसमें युग्मक बनते हों वह युग्मकोद्भिद कहलाएगा। तो इनका मुख्य जो शरीर होता है वह युग्मकोद्भिद होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, अगुणित शरीर होता है। तो इनकी अब बात करेंगे जनन के बारे में। इनमें 2 प्रकार का जनन पाया जाता है। नंबर पहला कायिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अगर हम कायिक जनन की बात करें तो इनमें कायिक जनन मुख्य रूप से विखंडन या फ्रेगमेंटेशन तथा गैमा कप के द्वारा होता है। एक डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये एक ब्रायोफाइटा की संरचना है। तो जो लिवर वर्ट हैं जैसे कि मार्केंशिया है, ये मार्केंशिया का फीमेल थैलस है और यह मार्केंशिया का मेल थैलस है। तो ये जो थैलस है, थैलस अगर किसी स्थान पे इस तरह से कट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो थैलस जैसे नीचे गिरेगा तो वहाँ से नया ब्रायोफाइटा पैदा हो जाता है, नया मार्केंशिया बन जाता है। और दूसरा तो गैमा कप या जो इसमें जैमा कप होता है वह यहाँ से डिटेच हो जाता है। ये कब जमीन में जहाँ गिरेंगे वहाँ से नया ब्रायोफाइटा पैदा हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन की।
लैंगिक जनन विषम युग्मक या ओगेमस प्रकार का होता है। ओगेमस प्रकार के लैंगिक जनन में एक मादा युग्मक है, आकार में काफी बड़ा होता है, और जो मेल गेमिट है ये आकार में काफी छोटा होता है और 2 फ्लेजला इसमें पाए जाते हैं, और फीमेल गेमिट फ्लेजला विहीन होता है। मेल गेमिट जल में तैरता हुआ फीमेल गेमिट के पास आएगा और निषेचन की क्रिया के द्वारा यहाँ जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो लैंगिक जनन है इसे विषम युग्मकी कहते हैं। अगुणित जो युग्मकोद्भिद पादप है, क्योंकि हम जानते हैं जो ब्रायोफाइटा का मुख्य जो शरीर होता है तो वह युग्मकोद्भिद होता है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें, ये हैप्लॉइड शरीर होता है। इसमें जो नर जनन अंग है उसे पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं, और इसमें नर युग्मक पुमणु या एंथ्रोजोइड या पुमंग का निर्माण होता है जो कि अगुणित होता है। अगर फीमेल लैंगिक अंग की बात करें तो इसमें मादा जनन अंग स्त्रीधानी होता है जो कि अगुणित अंड का निर्माण करता है। तो अगुणित अंड को ओस्फियर कहते हैं, और जो कि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है स्त्रीधानी या आर्किगोनियम, इसमें अंड या ओस्फियर का निर्माण होता है। निषेचन क्रिया के दौरान जो पुमणु है, पुमणु एंथ्रीडियम से स्त्रीधानी के अंदर आएगा और ओस्फियर के साथ मिल जाता है, लेकिन इसके लिए, इस निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। चूंकि निषेचन के लिए जल आवश्यक है और साथ ही ब्रायोफाइट्स स्थल में भी पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो इस प्रकार जो पुमणु है, पुमणु और अंड दोनों के संलयन से युग्मनस का निर्माण होता है, और युग्मनस 2n या डिप्लॉयड होता है। यहां आप देखेंगे ये एक फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। मार्केंशिया में मेल और फीमेल थैलस दोनों अलग अलग होते हैं। जो मादा थैलस है, मादा थैलस में यहाँ पे स्त्रीधानी, ये मादा जनन अंग है, इसमें मादा जो युग्मक है अंड या ओस्फियर का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो नर थैलस है, नर थैलस में नर जनन अंग को पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं, और इसमें पुमणु का निर्माण होता है। तो दोनों का ही जब संलयन होता है तो इससे जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनस से एक बहुकोशिकीय बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो जो मेल गेमिट है, मेल गेमिट पुमणु, और पुमणु और जो फीमेल गेमिट या जिसे हम अंड कहते हैं या oosphere, दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो दोनों के जुड़ने से जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अगर जाइगोट धीरे धीरे वृद्धि करता है तो जाइगोट के वृद्धि करने से ही बीजाणु उद्भिद संरचना बनती है जो कि डिप्लॉयड होता है। और इसी बीजाणु उद्भिद जो संरचना है इसमें फूट, सीटा और कैप्सूल उपस्थित होते हैं। बीजाणु उद्भिद पूर्णतः या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर ही निर्भर रहता है। जैसे कि कोई युग्मकोद्भिद पौधा है उसी के ऊपर बीजाणु उद्भिद पौधे का निर्माण होने लगता है। इसीलिए जो बीजाणु उद्भिद है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पौधे पर निर्भर होता है। बीजाणु उद्भिद में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु जहां जहां गिरते हैं वहां पर एक नया गेमेटोफाइट पौधा बनने लगता है। तो इसे एक डायग्राम की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर 2 ब्रायोफाइटा हैं। एक ब्रायोफाइटा में यहाँ पे एक और बना देता हूँ, इस प्रकार से एक हमने और यहाँ पे ब्रायोफाइटा बना दिया। ये मॉस है, ये फ्यूनेरिया है। तो इस प्रकार से हमने एक गेमेटोफाइट यहाँ पे बना दिया और दूसरा गेमेटोफाइट ये। इतनी संरचना आप दिमाग में याद रखिए अभी, ठीक है। तो ये मेल है, ये मेल थैलस है और ये फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो नर जनन अंग होगा जिसको हम एंथ्रीडियम कहेंगे, इसमें से जो मेल गेमेट है जल के माध्यम से ये चले जाता है फीमेल गेमेट के ऊपर। यहाँ पर फीमेल गेमेट है, आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम के अंदर यहाँ पर फीमेल गेमेट उपस्थित है। तो मेल गेमेट यहाँ पर नर युग्मक आया, फीमेल गेमेट तक, यहाँ पर दोनों के मिलने से यहाँ पर क्या हो गया, निषेचन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर क्या हो गया, जाइगोट यहाँ पे बन गया। आप इस तरह से भी समझिए, क्योंकि यहाँ पर मेल गेमेट बन रहा है तो ये मेल गेमेटोफाइट ही होगा। तो 2 अलग अलग पौधे हैं, एक पौधे को हमने कहा मेल गेमेटोफाइट
मेल गेमेटोफाइट में अगर हम बात करें नर युग्मकोद्भिद में नर जननांग, तो नर जननांग क्या होगा? नर जननांग क्या है इसमें? इसमें है पुंधानी। और दूसरा है फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट है। उदाहरण के लिए ये पौधा है, इसको मान के चलिए ये फीमेल गेमेटोफाइट है। फीमेल गेमेटोफाइट में जो मादा जननांग है, मादा जननांग, मादा जननांग का नाम क्या है? इसमें आर्किगोनियम या स्त्री धानी इसको कहते हैं। ठीक है, स्त्री धानी। तो नर जनन अंग जो पुंधानी है, इसमें नर जनन अंग के द्वारा नर युग्मक बनेगा, इसको पुमणु कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुमणु बन गया, ये वाला ये पुमणु बन गया है। और स्त्री धानी मादा युग्मक का निर्माण करेगा, जिसको oosphere या अंडे इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग या अंड का यहाँ पर निर्माण हो चुका है, या इसको हम क्या कहते हैं? oosphere भी कहते हैं। ठीक है, अब पुमणु और अंड यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं निषेचन क्रिया के द्वारा, तो यहाँ क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे ये जाइगोट बन चुका है। ठीक है, अब जाइगोट क्या होगा? इसमें होगा समसूत्री विभाजन। जाइगोट में होगा समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन के द्वारा जाइगोट आकार में बढ़ेगा और इससे एक बड़ी सी संरचना बन जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं, जो कि 2n होता है। ठीक है, पुमणु n है और अंड या oosphere ये भी n है, और दोनों मिलेंगे जाइगोट, ये 2n बन जाएगा। और जाइगोट में समसूत्री विभाजन होगा, ये आकार में बढ़ता जाएगा और जो संरचना बड़ी सी बनी उसको स्पोरोफाइट कहेंगे। तो शुरुआत में क्या था? हमारे पास एक फीमेल गेमेटोफाइट था यहाँ पर, और यहाँ पर एक मेल गेमेटोफाइट था। फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होगी, जाइगोट बना, और यहाँ से जाइगोट धीरे धीरे समसूत्री विभाजन के द्वारा विकसित होता गया और धीरे धीरे एक बड़ी सी संरचना यहाँ पर इसके ऊपर बन गई। इसी संरचना को क्या कहा गया है? बीजाणु उद्भिद। तो बीजाणु उद्भिद पूर्णतः या आंशिक रूप से किसके ऊपर निर्भर है? गेमेटोफाइट के ऊपर निर्भर है। तो एक तो ये हो गया, और यही जो बीजाणु उद्भिद है, 3 इसमें संरचनाएं पाई जाएंगी। सबसे नीचे फूट उसको कहेंगे, उसके बाद दूसरा सीटा, और अंदर की तरफ यहाँ की तरफ ये क्या है? कैप्सूल है। अब कैप्सूल में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट के कैप्सूल में, जो कैप्सूल इसके अंदर है, कैप्सूल में क्या होगा? मियोसिस उसको कह सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पे क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो गया, स्पोर बने, तो स्पोर क्या होंगे? n होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और स्पोर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर नए गेमेटोफाइट बन जाएंगे। तो एक तो बन गया मेल गेमेटोफाइट, कुछ से बन गया फीमेल गेमेटोफाइट। इस प्रकार से शुरुआत में क्या था? यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट पौधे थे, और दोबारा से क्या बन गए? मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। इस प्रकार मेल गेमेटोफाइट में मेल जो मादा जो नर युग्मकोद्भिद है, उसमें नर जनन अंग के द्वारा पुमणु बनेंगे। मादा युग्मकोद्भिद में मादा जनन अंग के द्वारा अंड या oosphere बनेंगे। फिर उनमें दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर स्पोर बनेंगे, फिर स्पोर जर्मिनेट होंगे, फिर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेंगी। इसी को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार यदि किसी पौधे के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था एक के बाद एक क्रमशः आती रहें, इसे ही पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है।